इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू औ कानू यत्तकून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, वो जो ईमान लाए और डरते रहे। आज का मौजू है हज़रत सैयद पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत सैयद पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार अपनी सदी के उलमाए हक और औलियाए कामिलीन में होता है। आपके पास कादरी व चिश्ती दो सिलसिलों की खिलाफत मौजूद थी। विलादत बासआदत हज़रत सैयद पीर मेहर अली गोलड़वी यकम रमज़ानुल मुबारक 1275 हिजरी बामुताबिक 1859 ईस्वी बरोज़ पीर गोलड़ा शरीफ ज़िला रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान में एक सैयद घराने में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम सैयद नज़रुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह था और आपकी वालदा मोहतरमा सैयदा मासूमा मौसूफ़ा बीबी बिनते सैयद बहादुर शाह थीं। आप सैयद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मखदूम जहानिया की औलाद में से थीं। हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की विलादत की खुशखबरी आपके वालदैन और हज़रत पीर सैयद फजल दीन रहमतुल्लाह अलैह जो आपके वालिद मोहतरम के मामू और शेख तरीक़त भी थे को पहले ही थी कि घर में एक नूरानी चिराग रोशन होने वाला है, क्योंकि आपकी विलादत से चंद रोज़ पहले एक उम्र रसीदा मजजूब बुजुर्ग खानका में आकर मुकीम हो गए और अनकरीब पैदा होने वाले मकबूल खुदा की आमद और ज़ियारत का जिक्र करते थे। चनाचा जब हज़रत की विलादत हुई तो ये मजजूब हरम सराय की ड्योड़ी दहलीज में पहुँचे और आपको बाहर मंगवा कर आपके हाथ पांव चूमे और वहाँ से रुखसत हो गए। सिलसिला नसब आपका सिलसिला नसब 20 वास्तों से हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से और फिर 32 वास्तों से हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम और फिर मौला अली शेर खुदा वजहुल करीम और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। तालीम आपको कुरान करीम पढ़ने के लिए खानका के दर्स में और उर्दू फ़ारसी के लिए मदरसे में दाखिल कराया गया। उस वक़्त आप इस कदर छोटे थे कि खादम उठाकर लाता था, और जब इम्तहान का दिन आया तो मदरसे के तमाम तलबा को रावलपिंडी ले जाया गया। उस वक़्त भी आप अपने खादम के कंधों पर सवार थे। इम्तहान लेने के लिए सबसे पहले आप ही से सवाल किया गया, जिस पर आपने फ़ौरन सही जवाब दे दिया। ये देखकर इम्तिहान लेने वाला हैरान रह गया और ये कहकर सारी जमात को पास कर दिया कि जब इस कदर कम सिन बच्चा सही जवाब दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस्ताद की तालीम अच्छी है और तमाम के तमाम तलबा लायक हैं। हैरत अंगेज़ कुव्वत हाफिज़ा बचपन ही में हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की कुव्वत हाफिज़ा का ये आलम था कि नाज़रा कुरान पाक पढ़ने के दौरान आप रोज़ाना का सबक किसी के कहे बगैर ज़ुबानी याद कर लिया करते और बगैर देखे ही सुना दिया करते थे। हत्ता कि जब नाज़रा मुकम्मल हुआ तो उस वक़्त तक आपको पूरा कुरान पाक भी ज़ुबानी हिफ़्ज़ हो चुका था। नीज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद आपके वालिद हज़रत मौलाना पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह अरबी फ़ारसी सर्फ़ व नहू की इब्तदाई तालीम के लिए हज़रत मौलाना ग़ुलाम महियुद्दीन हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह को मुकर्रर फरमाया। एक रोज़ उस्ताद साहब ने पूछा, बेटा मुतालिया करके आते हो या नहीं? आप फरमाते हैं कि मुझे उस वक़्त तक लफ्ज़ मुताला का सही मतलब भी मालूम ना था। मैं समझा कि मुताला ज़ुबानी याद करने को कहते हैं।
लिहाजा अगले रोज़ मैंने पूरा सबक ज़ुबानी याद किया और सुना दिया, जिस पर उस्ताद साहब की हैरत की इंतहा न रही। बचपन की बाज़ आदात। हज़रत किबलाए आलम पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बचपन में मुझे आबादी से वहशत और वीरानों से उनसियत यानी मोहब्बत महसूस होती। मैं अभी इतना छोटा था कि घर के दरवाज़ों की अंदरूनी जंजीर तक मेरा हाथ ना पहुंचता था, जिसकी वजह से मैं किसी चीज़ पर खड़े हुए बगैर इसे खोल ना सकता था। लिहाजा जब शाम होती, एक चट्टू यानी हावन, जिससे मसाला जात को कूटते हैं, धकेल कर दरवाजे के करीब रख देता। रात को वालदैन के सोने के बाद इससे जंजीर खोलता और बाहर निकल जाता। यूं रात का बेशतर हिस्सा कभी साफ पानी की पहाड़ी, नाले और झाड़ियों के पास गुजारता और कभी जंगल में फिरता रहता। जब ज़रा बड़ा हुआ तो तबीयत में इस कदर गर्मी और हिद्दत पैदा हो गई कि सख्त सर्दी के अयाम में भी बाज़ औक़ात नाले के ठंडे पानी में गुस्ल करता और यख बस्ता बर्फ़ की तरह जमे हुए पानी के टुकड़ों को जिस्म पर मला करता। कभी काफ़ी रात गई दीनी किताबों के मुताले से फारग होकर कमरे से बाहर निकलता तो मौसम सर्द की पहाड़ी हवा के झोंकों से ऐसी तस्कीन होती जैसे गर्मियों में किसी प्यासे को ठंडे पानी से होती है। मादरजाद वली। एक मरतबा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हज़रत मौलाना गुलाम मुहियुद्दीन हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने दुराने सबक किताब के ऐसे हिस्से की इबारत याद करके आने की हदायत की जिसे दीमक चाट चुकी थी और लफ्ज़ इस कदर मिट चुके थे कि पढ़ी ना जा सकती थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उज़र पेश किया कि जो इबारत किताब में मौजूद ही नहीं, इसे कैसे याद किया जा सकता है। आप फरमाते हैं, मैं आबादी से बाहर एक दरख्त के नीचे बैठकर मुताला वगैरह किया करता था। उस दिन भी काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठा रहा, किताब की दीमक ज़दा इबारत को समझने की कोशिश करता रहा, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। आखिरकार सर उठाकर बारगाह इलाही अज़्ज़ा व जल में अर्ज़ की, ए अल्लाह, बेशक तू जानता है कि ये इबारत क्या है। अगर तू मुझे बता दे तो मैं उस्ताद की सज़ा से बच जाऊँगा। ये कहना था कि अचानक दरख्त के पत्तों में एक सब्ज़ी माइल इबारत नमूदार हुई, जिसे मैंने हिफ़्ज़ कर लिया और उसी वक़्त जाकर सारी इबारत उस्ताद साहब को सुना दी। आपकी इब्तदाई तलीम घर पर हुई और फिर ज़िला अटक, ज़िला शाहपुर और फिर अलीगढ़ और फिर सहारनपुर से तालीम हासिल की। आपके उस्तादा कुरान मजीद पढ़ने के बाद हज़रत पीर मेहर अली रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना गुलाम मुहियुद्दीन हज़ारवी, मौलाना मोहम्मद शफ़ी कुरैशी, उस्ताजुल कुल मौलाना लुत्फ़ुल्लाह अली अलीगढ़ वगैरह मशहूर उस्ताद से नहू, काफ़िया, असूल, मंतक, कतबी, माकूल, रियाजी और मुख्तलिफ अलूम व फ़नून की किताबें पढ़ी। अलबत्ता अक्सर व बेशतर किताबें अंगा वादी सोम्स केसर ज़िला खुशाब में शमसुल आरिफीन हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ख़ास मौलाना सुल्तान महमूद सियालवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी और सिलसिला आलिया चिश्तिया में हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते अक़दस पर बैत हुए और खिलाफत व इजाज़त से मुशर्रफ हुए। नीज़ इससे पहले अपने वालिद गिरामी के मामू हज़रत पीर सैयद फजल दीन कादरी रज़ाकी अलैह रहमा भी आपको सिलसिला आलिया कादरिया की खिलाफत अता कर चुके थे। दौरान तलीम जूद व सखावत हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने दौरे तालिब इल्मी ही से रियाज़त व मुजाहदात का अपना मामूल बना लिया था। चनाचा दौरान तलीम आप रहमतुल्लाह अलैह को घर से माहाना तौर पर जो खर्च भेजा जाता, आप उसे गरीब तलबा में तकसीम फरमा देते और ख़ुद अमूमन रोज़ा रखते या फाका करते। अलबत्ता शदीद भूख के आलम में तलबा का बचा हुआ खाना तनावल फरमा लेते। आपके इस इसार व कुर्बानी और जूद व सखा और रियाज़त व मुजाहदा को देख कर वहाँ के तमाम तलबा और दीगर लोगों के दिलों में आप रहमतुल्लाह अलैह की अकीदत व मोहब्बत घर कर गई। इस वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बरगुज़ीदा बंदे अपनी ज़रूरियात को दूसरों की ज़रूरियात पर कुर्बान कर दिया करते हैं। इबादत व रियाज़त में इस्तकामत। मौलाना महबूब आलम हज़ारवी जो कि सफ़र व हिजर में हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहने वाले और आपके मुक़र्रब ख़ास थे। आप फरमाते हैं
कि पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह याद इलाही में रात जिस पहलू पर बैठ जाते, सुबह सादक तक बेखुदी के आलम में उसी पहलू पर बैठे रहते और ज़रा बराबर हरकत ना करते कि मौसम सरमा की तवील और बर्फानी रातें सिर्फ एक कंबल में गुजार देते। सुबह के वक़्त कंबल पर बर्फ़ जमी होती जिसे उठकर झाड़ देते। नीज़ आपके अंदर इश्क़ इलाही की इस कदर हरारत और हिद्दत होती कि तालाब के जमे हुए पानी में गुस्ल फरमाते, बर्फ़ हटा हटा कर गौता लगाते, अमूमन इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाते, गोया सारी रात मसरूफ़ इबादत रहते। मुसलसल दो जानू बैठ कर मुराकबा करने के बायस आप रहमतुल्लाह अलैह की रानें जवाब देने लग गई, जिसकी वजह से चलना भी दुश्वार होने लगा। एक माहिर तबीब ने रोज़ाना मालिश और असर की नमाज के बाद घोड़सवारी करने की तजवीज़ दी, जिससे बहुत अफाका हुआ। हकूकुल इबाद की पासदारी हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने ना सिर्फ खौफ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा रखने वाले बुजुर्ग थे, बल्कि हकूकुल इबाद का भी बहुत लिहाज रखते थे। अंगा ज़िला खुशाब की आबादी से कुछ फासले पर एक वीरान मस्जिद थी, जिसके मुतल्लक लोगों में मशहूर था कि मस्जिद आसेब ज़दा और जिन्नात का मस्कन है। इसी वजह से कोई भी शख्स शाम के बाद उधर का रुख न करता, लेकिन हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि रोज़ाना इशा की नमाज के बाद इसी मस्जिद में जाकर अपने वज़ाइफ और औराद पढ़ा करते थे। अलबत्ता अपने असबाग और दरसी किताबों का मुताला वहाँ से वापस आकर मदरसे में किया करते थे। आप फरमाया करते थे कि इस मस्जिद में जाने की एक वजह यह भी है कि मुझे बाज़ वज़ाइफ बुलंद आवाज़ में पढ़ने होते हैं, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज़ दूसरों के आराम सुकून में खलल का बायस बने। जानवरों पर भी रहम। एक दफ़ा आपके उस्ताद मोहतरम के साहिबजादे के पाँव में वरम आ गया, जिस पर बांधने के लिए हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अरिंड के पत्ते एक रुमाल में रख कर ला रहे थे। रास्ते में आपने दो भेड़ियों को देखा। उन्होंने एक गधी को घेर कर गिरा लिया। करीब ही इस गधी का बच्चा भी मौजूद था। इस खतरनाक सूरत हाल में जान बचाकर भागने की बजाय बड़ी ही बेचैनी से अपनी माँ के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह को इस गधी और इसके बच्चे पर बड़ा तरस आया। चनाचा बाख्तियार दौड़कर वहां पहुंच गए और गधी को छुड़ाने की घर से रुमाल में बंधे हुए पत्तों को भेड़ियों के मुंह पर मारने लगे। चंद किसान कुछ फासला पर हल चरा रहे थे। उन्होंने चलाकर आपको रोकना चाहा और भागकर वहां पहुंच गए, मगर इस दौरान भेड़िए गधी को मामूली सा जख्मी करके भाग चुके थे। किसानों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को समझाया, जब दरिंदा शिकार पर हो तो इसको इसके शिकार के बीच में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में वो इंसान पर भी हमला करने से नहीं चूकता। और फिर आप तो अभी छोटे बच्चे हैं, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझसे गधी के बच्चे की हालत नहीं देखी गई, जो माँ की मोहब्बत में अपनी जान की परवाह किए बगैर बेकरारी से इसके इर्द गिर्द भागता रहा। इल्म दीन सीखने का शौक़ हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ने पढ़ाने का इस कदर शौक़ था कि बाज़ औक़ात मौसम सरमा की तवील रातों में इशा की नमाज के बाद मुताला करने बैठते तो पढ़ते पढ़ते सुबह की अजान हो जाती। नीज़ अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे दर्जे के तलबा को भी पढ़ाया करते और उनकी तालीमी उलझनें दूर किया करते। हत्ता के रफ्ता रफ्ता आपके पास पढ़ने वाले तलबा की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि आपने अंगा का क़याम तर्क करके शकरकोट में रिहाइश इख्तियार फरमाई और फिर दिन के वक्त अंगा में अपनी तालीम हासिल किया करते और शाम को शकरकोट जाकर तलबा को पढ़ाया करते। दर्स व तदरीस आपने 5 बरस धन्नी, गीबी, पुटहार, सून, अटक, हज़ारा, सरहद, पूंछ और कश्मीर के बड़े बड़े उलमा को दर्स दिया। दीनी मदारस से मोहब्बत हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दीनी मदारस से बहुत मोहब्बत किया करते थे। मदारस से मोहब्बत और उनकी तामीर और तरक्की में आपकी दिलचस्पी का अंदाज़ा इन बयानात और पैगामात से लगाया जा सकता है, जो आप रहमतुल्लाह अलैह वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ दीनी अदारों के इफ्तिताई अजलास में खुद तशरीफ़ ले जाते। एक मरतबा दिसंबर 1912 को लाहौर में एक इज्तिमा मुनक्कद हुआ तो हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की शिरकत की इतला पाकर लोग दूर दूर से
इसमें शरीक हुए। बयान के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के तरगीब दिलाने पर इस कदर चंदा जमा हुआ कि बयान नहीं किया जा सकता। रुपयों और अशरफियों का ढेर लग गया और ये सब दीनी मदारस की तामीर और तरक्की के लिए था। एहकाम इलाही की पाबंदी। एक मरतबा शाह आज़म पर संग जानी की तरफ से वापस आते हुए हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दौरान सफ़र फरमाया कि नमाज मगरिब का वक़्त करीब है, किसी मुनासिब मकाम पर कार को रोक लें ताकि नमाज अदा की जाए। एक साहब ने अर्ज़ की, अभी सूरज गरूब नहीं हुआ, नमाज के वक़्त तक गोलड़ा शरीफ के मोड़ पर वाक़या खानका तक पहुँच जाएंगे। चनाचा सफ़र जारी रखा गया। अभी ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि जंगी सैयदा के करीब अचानक कार सड़क से उतरकर उल्ट गई। हज़रत पीर साहब और बाबूजी तो बाहर गिरे, मगर मौलाना महबूब आलम हज़ारवी और ड्राइवर कार के नीचे आ गए। जब इनको बाहर निकाला गया तो हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तकलीफ़ व आजमाइश नमाज मगरिब में ताख़ीर का खौफ ना करने पर गैरत इलाही के बाइस पेश आई है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सूदमंद साबित होगी और आगे से नमाज वक़्त पर अदा करेंगे। इबादत व मामूलात। हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा लोगों को नेकी की दावत देते और अपना वक़्त इसमें बहुत सरफ फरमाते। फजर की नमाज की सुनते पढ़कर हुजरा शरीफ से मस्जिद में तशरीफ़ लाते, इमाम का इंतज़ार फरमाते। जब कभी इमाम साहब बवजह बारिश या बीमारी के ना आ सकते तो किसी दूसरे काबिल इमामत मुखलस को इमाम बना लेते। फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के बाद आयतल कुर्सी, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर और अल्लाहु अकबर पढ़कर दुआ मांगा करते। फिर ज़िक्र जहर फरमाते और 3-4 बार कलमा शरीफ पढ़कर दोबारा दुआ फरमाते। फिर मुकर्रर ज़िक्र कलमा शरीफ बिलजार फरमाकर तीसरी दफ़ा दुआ मांगा करते। इसके बाद आदत मुबारका थी कि 10 बजे तक और वज़ाइफ में मशगूल रहते। कभी ये मस्जिद में ही अदा होता और कभी हुजरा शरीफ में। इस दौरान किसी के साथ कलाम ना फरमाते। ऐसे भी आपका कुदरती रोब ही ऐसा था कि किसी को बेतकल्लुफ़ होकर गुफ्तगू करने की जुर्रत ही ना होती थी। तकरीबन दिन के 11 बजे हुजरे से बाहर दीवाने ख़ास में तशरीफ़ लाते। उस वक़्त हर शख्स को अपने मारूज़ात पेश करने की इजाज़त होती थी। इस दौरान इरशाद व तलकीन, नेकी की दावत का सिलसिला भी जारी रहता और मुखलसीन से गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहता। तवीज़ व दम भी जारी रखते। बाज़ असबाक का सिलसिला भी शुरू हो जाता। मसनवी रूम मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, फतूहात मक्किया, फजूल अल हुक्म बुखारी शरीफ, शरा वगैरह मुख्तलिफ किताबें आपको इन मजालस में पढ़ाते हुए देखा गया। तकरीबन 12:30 बजे हुजरा में तशरीफ़ ले जाते, खाना खाकर कैलुल्ला फरमाते। तकरीबन 1 घंटे बाद उठकर वज़ू करते और अव्वल वक़्त में नमाज ज़ोहर पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते। ज़ोहर के बाद हुजरा शरीफ में जाकर ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते। मगर उस वक़्त अगर कोई आदमी कुछ अर्ज़ करना चाहता तो उसे आम इजाज़त होती, बल्कि बाज़ दफ़ा मखसूस लोगों की मुख्तसर सी ख़ास मजलिस भी मुनक्कद होती। फिर इसी वजू से नमाज असर अदा फरमाते। असर के बाद अपने सामने ख़त्म शरीफ ख्वाजगान चिश्तिया व कादरिया पढ़वाते और इसाल स्वाब के बाद मस्जिद से निकलकर कभी हुजरा में चले जाते और कभी घोड़े पर सवार होकर 3-4 मील दूर बस्ती मीर आबादिया में तशरीफ़ ले जाते। कभी तो इससे आगे भी नमाज मगरिब और नमाज इशा बाहर ही अदा फरमाते और वहीं ज़िक्र व फ़िक्र जारी रहता। काफ़ी रात गए वापस आकर खाना तनावल फरमाते और सो जाते। एक तहाई रात बाकी रहे, फिर बेदार होकर तहज्जुद की तैयारी फरमाते और वज़ू के बाद सब्ज़ चाय नोश फरमाते। आप रहमतुल्लाह अलैह की आदत मुबारका थी कि बातें बहुत कम करते थे। मजलिस में बैठते तब भी ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते। तलकीन व तदरीस के दौरान भी ज़िक्र इलाही जारी रहता। किसी ने कोई अर्ज़ करना चाही तो आपने अर्ज़ अता फरमाई और वो बयान करता रहा। आप सुनते भी रहे और तस्बीह भी चलती रही। इसने अर्ज़ ख़त्म की तो आपने जवाब इरशाद फरमाया और तस्बीह फिर शुरू हो गई। ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी उम्र के आखिरी अयाम में फरमाया करते थे कि मैंने 36 साल से ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करना तर्क कर रखा है। अब तो मैदे को हज़म की आदत भी नहीं रही। जो चीज़ मैदे में जाती है वहीं रखी रहती है।
दुआ की बरकत से बारिश हो गई। एक अंग्रेज़ अफसर रावलपिंडी में बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनात हुआ, जो पहले फ़ौज में भी रह चुका था। उसने देहाती दौरा के सिलसिला में गोलड़ा शरीफ के करीब कैंप लगवाया। उसे तवक्का थी कि पीर साहब मुलाकात के लिए आएंगे, मगर आप ना गए। आखिर उसने दरबार शरीफ के बिल्कुल करीब कैंप लगवाया और मुकीम हुआ। मलक गुलाब खान और दीगर न्याजमंदों ने आपकी खिदमत में अर्ज की कि पीर साहब मकामी अफसर है, मुनासिब मालूम होता है आज असर के बाद जब आप सवारी की घर से तशरीफ़ ले जाएं तो कुछ देर तवक्कुफ़ फरमा कर डिप्टी कमिश्नर से मिलते जाएं, मगर आपने इस रोज़ सवारी के वक़्त कैंप का रास्ता ही छोड़ दिया। चनाचा डिप्टी कमिश्नर साहब ने वापस रावलपिंडी पहुंचकर हजरत की तरफ एक चिट्ठी भेजी कि आप बरोज़ सोमवार 3 बजे आकर मुझसे मिलें। हजरत ने इस चिट्ठी के पीछे लिखा कि मुलाकात की 2 वजह हो सकती हैं। एक ये कि मुझे आपसे कोई काम हो, दूसरी ये कि आपको मुझसे कोई काम हो, लेकिन यहाँ पे कोई वजह मौजूद नहीं। अगर आपको मुझसे कोई काम है, क्योंकि हमेशा ज़रूरतमंद ही को जाना पड़ता है, लिहाजा आपको मेरे पास आना चाहिए। एक गैर ज़रूरतमंद को हाज़िरी का हुक्म देने के मामले में आपको दोबारा गौर करना चाहिए। काजी सिराजुद्दीन बैरिस्टर उस ज़माना में सरकारी वकील थे। डिप्टी कमिश्नर ने उनसे मशवरा के लिए बुलाया। काजी साहब ने समझाया कि आप ऐसे शख्स से उलझना चाहते हैं जो खुदा के सिवा दुनिया और माफिया जो कुछ दुनिया में है से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। चनाचा ये बात डिप्टी कमिश्नर की समझ में आ गई और उसने हज़रत किबला आलम पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को इतला भिजवाई कि वो खुद उनसे मुलाकात करने के लिए आएगा। चनाचा तीसरे चौथे रोज़ अपनी बीवी और लड़की समेत आया। मुलाकात पर हज़रत किबला आलम पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने डिप्टी कमिश्नर से हाथ मिलाया, मगर जब मेम साहब ने हाथ बढ़ाया तो आपने अपना हाथ खींच लिया। उसने अपने खामद से कहा, शायद मैं कोई गुनाहगार हूँ, इसलिए पीर साहब ने मुझसे हाथ नहीं मिलाया। डिप्टी कमिश्नर साहब ने इन अल्फाज की तर्जमानी हजरत से की तो आपने फरमाया, ये बात नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम में गैर औरतों से हाथ मिलाने की इजाज़त नहीं। दौरान गुफ्तगू डिप्टी कमिश्नर ने सवाल किया कि आपके पास कोई जागीर है? तो हजरत साहब ने फरमाया, मशरक से मगरब तक हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जागीर है, जो हमारे जद्दे अमजद दादाए मोहतरम हैं, और ये सारा मुल्क हमें जागीर में मिला हुआ है। लड़की ने हजरत के हाथ में तस्बीह के बारे में पूछा कि ये क्या चीज़ है। फरमाया, इस पर मैं अपने मालिक का नाम लेता हूँ। उसने पूछा, आपका मालिक आपको तनख्वाह क्या देता है? आपने फरमाया, आप लोगों की तरह तनख्वाह मुकर्रर नहीं, बल्कि मेरा मालिक मेरी तमाम ज़रूरियात के मुताबिक अता फरमाता है, बल्कि बेहद बेहिसाब देता है। फिर वो पूछने लगी कि क्या आप जो कुछ अपने खुदा से मांगें वो आपको देता है? आपने फरमाया, अगर वो चीज़ हमारे लिए बेहतर हो तो अता फरमाता है, अगर उसमें हमारा नुकसान हो तो नहीं देता। जैसे बच्चा रोटी को हाथ मारता है मगर माँ उसे दूध देती है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और मैदा रोटी को हजम नहीं कर सकता। क्योंकि गर्मी का मौसम था और बारिश की ज़रूरत महसूस की जा रही थी, लिहाजा लड़की ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप बारिश के लिए दुआ करें, क्योंकि आजकल बारिश हमारे लिए मुफीद मालूम होती है। हजरत उसकी अक्लमंदी पर मुस्कुराए और फरमाया, हम दुआ करते हैं, अगर बारिश मुफीद है तो हो जाएगी। फिर तमाम हाज़रीन को मुखातब करके बारिश के लिए दुआ कराई और साथ ही खुद भी हाथ उठाकर दुआ मांगी। चुनाचा उसी रोज़ बारिश हो गई। अच्छे लिबास के लिए अच्छी नीस्त। जब हज़रत किबला आलम पीर कामिल पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन शरीफ पहुँचे तो दीवान सैयद मोहम्मद साहब से मुलाकात की। तो दीवान साहब बयान करते हैं कि आपको देखकर मैं ताज़ीमन उठकर मिला, मगर मेरे दिल में आपके मुतल्लक जो हुस्न ज़न था वो जाता रहा, क्योंकि मेरा ख्याल था कि हज़रत के सर पर रूई की टोपी होगी, कमर में नीला या जोगिया रंग का तहमद होगा और गले में कदरे मैला इस्तेमाल शुदा लंबा सा कुर्ता होगा, क्योंकि उस वक़्त एक फ़कीर और वलीउल्लाह की हालत और लिबास का यही नक्शा हमारे जहन में था। मगर उन्होंने तो माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नहायत ही खूबसूरत घुंघरियाली जुल्फ़ें, नफीस कुल्ला, सफ़ेद इमामा, पारचाते मुनसफ़ी, साफ़ सुथरा लिबास और सफ़ेद जुब्बा पहन रखा था। मैं समझा कि दुनियादार हैं। उठकर मिलने पर दिल ही दिल में अफसोस भी हुआ, लेकिन हज़रत ने मेरे ख़तरा दिल के ख्याल पर
मुतल्ला होकर मजलिस में अपने एक अकीदतमंद अफसर से मुखातब होकर दरियाफ्त फरमाया, जब आप लोग अपने किसी अफसर से मुलाकात के लिए जाते हैं तो क्या अच्छा लिबास पहनकर जाते हैं या मैला कुचैला और फटा पुराना? उसने अर्ज किया, हम तो बहुत अच्छा लिबास पहनकर अगर ना जाएं तो अफसर बुरा मनाएंगे। इस पर हजरत ने फरमाया, जब दुनियावी अफसरों की हाजिरी के ये आदाब हैं तो खुद दीनी पेशवा और साहिब सजादा नशीन हो, उसके दरबार में हाजिरी के आदाब का खुद ख्याल कर लें। नींद हदीस शरीफ में है, खुदा जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। हजरत सैयद फरीदुद्दीन मसूद गन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन को दीवान साहब कहा जाता है और दीवान साहब कहते थे कि ये सुनकर मैं अपने खतरा दिल के ख्याल पर नादम और परेशान हुआ और फिर उम्र भर मेरे दिल में हजरत के मुतल्लक कभी किसी किस्म का कोई शक्को शुबा पैदा ना हुआ। दुनिया से बेरगबती, आप रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया से बेरगबती का ये आलम था कि जब अपने वालिद साहब हजरत नजरुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर तशरीफ़ ले जाते तो ज़ायरीन की तरफ से नजराने और हदाया जात का सिलसिला जारी रहता, लेकिन जब आप उठकर तशरीफ़ ले जाते तो उधर आंख उठाकर भी ना देखते और मियाँ मोहम्मद साहब या कोई और उन निजरानों को उठाकर गुलाम मोहम्मद साहिब लंगरी को दे देते और लंगर गौसिया के अखराजात में इन्हें सर्फ करते। इस तरह सफ़र में बाज़ स्टेशनों पर गाड़ी रुकने के दौरान भी तहाइफ की यही कैफियत होती, मगर आपकी तरफ से कोई हिसाब व निगहदाश्त इन चीज़ों की नहीं होती थी। जो कुछ इकट्ठा होता लंगर खाने का इंतज़ाम करने वाला अपने पास रखता और लंगर वगैरह पर खर्च करता रहता। दीनी कामों में अहलिया का ताउन। हज़रत किबला आलम पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अपनी अहलिया मोहतरमा के औसाफ हमीदा का इजहार करते हुए फरमाया, मुझे इल्म व फ़क्र में जो कुछ हासिल हुआ है उसके असबाब में इस खातून के सब्र व कनात और खुदा परस्ती का बड़ा हिस्सा है। इसने मुझे मौला की राह में आज़ाद छोड़ दिया और कभी अपने मुतालबात से मेरे राह में हाइल ना हुई। हज़रत के वसी हल्का इरादत के मस्तूरात में हज़रत माई सहबा की बेनफसी, खुदा परस्ती और कबूलियत दुआ के तज़करे आज तक ज़बान ज़द खल्क में हैं और किबला पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद थोड़े अरसे तक ही आप माई साहबा ज़िंदा रहीं, मगर इनकी तरबियत का असर इस घराने में अभी तक जारी व सारी है। उसातिदा का अदब व एहतराम। हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ जहाँ तालीम हासिल की वहाँ के तमाम लोगों का बेहद एहतराम फरमाते थे। उसातिदा की औलाद के एहतराम की तो हद ही ना थी। नंगा के उस्ताद हाफिज सुल्तान महमूद सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादा मौलाना शमसुद्दीन साहब को आप खुद बुखारी शरीफ पढ़ाया करते और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी ताज़ियत के लिए अंगा शरीफ जाकर वहाँ अपने खर्च से वसी पैमाने पर खाना पकवा कर तकसीम फरमाया। इसके बाद पूरी ज़िंदगी इनके सारे कुनबे की खबरगिरी फरमाते रहे। अंगा का कोई आदमी मिलने आता तो उसका ख़ास ख्याल फरमाते, बल्कि वादी सून का पूरा इलाका हाफिज़ सुल्तान महमूद साहब की वजह से हज़रत के नज़दीक काबिल एहतराम हो गया था। हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पर बहुत ही करम नवाजियाँ थीं। यही वजह है वक्तन फ़वक्तन खल्क़े खुदा आपके कमालात और फ़्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होती रहती। निस्बत की बरकत। रियासत हैदराबाद दक्कन के एक रईस नवाब वलीउद्दौला हज़रत से बैत थे। बीमारी के सिलसिला में डॉक्टरों ने इन्हें बहरी हवा खोरी के लिए लंदन जाने का मशवरा दिया। नवाब साहब ने आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में इजाज़त तलब की। आपने उसको लिख कर भेजा कि अगर बहरी हवा ही खाना है तो बजाय लंदन के हज बैतुल्ला और मदीना शरीफ की ज़ियारत को जाए। बहरी हवा खोरी का मकसद भी पूरा हो जाएगा। नवाब साहब को शराब की आदत थी। इसी साल नवाब साहब बहावलपुर उनके हमरा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के न्याज़मंद और जामिया अब्बासिया बहावलपुर के शेखुल जामिया हज़रत मौलाना मोहम्मद गोटवी रहमतुल्लाह अलैह भी हज के लिए गए। जब जद्दा पहुँचे तो उन्हें देखा कि नवाब वलीउद्दौला ने शराब के तमाम बक्स जो हमरा थे समुंदर में फेंकवा दिए और सच्चे दिल से अल्लाह के हजूर तौबा की। हज करने के बाद मदीना आलिया पहुंचकर फौत हो गए। तकरीबन 1.5 घंटा तक इनका जनाजा रोज़ा आलिया के सामने रखा गया। देखने वाले रशक करते रहे कि ये कौन खुशनसीब इंसान है। हज़रत शेख अल जामिया ने
उठकर तारुफ कराया कि ये मेरा पीर भाई है। हज़रत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने फरमाया, लोगों देखो बाखुदा इंसान वलीउल्लाह से ताल्लुक़ व निस्बत कि कैसे उम्दा नताइज पैदा होते हैं। हादसे से बचा लिया। हाजी मोहम्मद अयूब साहब रात के वक़्त वीराने में सफ़र कर रहे थे, नींद के गलबा में ऊँग रहे थे। ख्वाब में देखा कि हज़रत किबला आलम पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लारी गाड़ी को रोको, आगे बहुत बड़ा गड़ा है। उन्होंने फ़ौरन लारी को रुकवाया और उतर कर देखा तो सिर्फ चंद गज के फासले के पर एक बहुत बड़ा गड़ा मौजूद था। तंदुरुस्त हो गया। मज़ाफ़ात खुशाब में रहने वाले एक शाह साहब दोनों पाँव से अपाहज व मफलूज थे। जब गोलड़ा शरीफ आए तो कुछ अर्सा हजरत से दुआ और दम कराते रहे। वो मस्जिद के सामने पड़े रहते। आप नमाज को जाते अक्सर इन्हें दम कर दिया करते थे। एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन सैयदजादे से फरमाया कि अभी वक़्त नहीं आया, आप फ़िलहाल घर चले जाएं। चनाचा वो चले गए। काफ़ी अरसे बाद सियाल शरीफ के सफ़र में खुशाब के रेलवे स्टेशन पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें घुटनों के बल रेंगते हुए देखकर पहचान लिया और फरमाया, आइए शाह साहब, अब वक़्त आ गया है, मैं आपके लिए दुआ करूं। जब हाथ उठाकर दुआ फरमाई, हैरत अंगेज़ तौर पर शाह साहब ने उस वक़्त सब लोगों के सामने खड़े हो गए और अपने पैरों पर चलकर शहर को चल दिए। गौसे पाक का दीदार। खाने बहादुर गुलाम रसूल खान एक बार गोलड़ा शरीफ हाजिर हुए और अर्ज़ किया, मैं बगदाद शरीफ जाने का इरादा रखता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बगदाद वालों की मेहरबानी हो तो यहाँ भी ज़ियारत हो सकती है। बस इतना कहना था कि खान साहब उसी वक़्त जागती आंखों से हज़रत गौसुल आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत से मुशर्रफ हो गए। कुएं का खारा पानी मीठा हो गया। हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सैयद सिद्दीक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, गाँव में बहुत सा रुपया खर्च करके कुआं खुदवाया गया है जिसका पानी बहुत खारा है। लोग बहुत दूर एक पहाड़ी चश्मा से मीठा पानी लाते हैं जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी तकलीफ़ का सामना है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ पानी दम करके दिया जिसके डालने पर ही फ़ौरन कुएं का पानी मीठा हो गया और आज तक लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। कुव्वत गोयाई लौट आई। हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पेशावर में एक शख्स अपने 14 साल बेटे को लेकर हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, तकरीबन 6 माह पहले ये एक वादी में बकरियां चराने गया था, वापस आया तो ज़ुबान बंद हो चुकी थी, आज तक बात ना कर सका। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लड़के से फरमाया, क्या तुम्हारा बाप ठीक कह रहा है? उसने फ़ौरन उसकी ज़ुबान ठीक हो गई और उसने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा बाप ठीक कह रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब बात क्या करना, जहाँ बल मरीज़ शफा पा गया। हज़रत ग़ुलाम समदानी रहमतुल्लाह अलैह एक मोहलक मर्ज़ में मुब्तला हुए जिसमें हलक और नाक बेतहाशा खून जारी हो गया। अपने गाँव से मियूँ हस्पताल लाहौर पहुँचाए गए जहाँ मेडिकल अफसर ने लाइलाज करार दे दिया। उसने कहा, हालत ख़तरनाक है, मरीज़ को मेरे क्लिनिक में ले चलो। खून कसरत से बह रहा था, इंतहाई ज़ौफ़ की हालत थी, लेकिन अचानक मरीज़ ने आंखें खोल दी और हाथ से इशारा किया, सामने से हट जाओ। कमरा के दरवाजे की तरफ दोनों हाथ पेशानी पर रखकर सलाम किया, फिर एक झुरझुरी लेकर उठ बैठे और उसी लम्हा खून बहना बंद हो गया और कमज़ोरी भी इस हद तक ख़त्म हो गई कि बातें करने लगे। कहा, मेरा मुआलज पहुँच गया है, अब किसी और इलाज की ज़रूरत नहीं। बाद में बताया कि पीर हज़रत किबला आलम पीर मेहर अली शाह साहब तशरीफ़ लाए और दरवाज़ा पर खड़े होकर दरियाफ्त फरमाया, और तुम्हें क्या हो गया है? मैंने सलाम किया और हाथ उठाकर दुआ फरमाई, हाथ से इशारा फरमाया, गोया के कह रहे थे, यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हें इलाज की ज़रूरत नहीं। ये कहकर मेरी नज़रों से गायब हो गए। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब 1890 में हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए गए तो मक्का मुकरमा में हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और वह आपके इल्म व फजल से बहुत मुतासर हुए। हज़रत पीर साहब चाहते थे कि हरमैन तैयबा में ही क़याम किया जाए, मगर हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वापस जाने को कहा। हिंदुस्तान में अनकरीब फितना बर्पा होने वाला है, आप अपने मुल्क हिंदुस्तान वापस चले जाएं, क्योंकि बिलगर्ज आप हिंद में खामोश होकर भी बैठ जाएंगे तो फिर भी वो फितना तरक्की ना पा सकेगा। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की की पेशन गोई के मुताबिक फितना कादियानियत की साजिशों पर
आपने पानी फेर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 1317 बामुताबिक 1899 में शम्सुल हदाया नामी किताब लिखकर हयात मसीह अलैहिस्सलाम पर ज़बरदस्त दलाइल कायम किए और मिर्ज़ा कादियानी इन दलाइल का जवाब न दे सका। इसका अलबत्ता मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। 25 जुलाई 1900 की तारीख मुनाजरे के लिए तय पाई। चनाचा मुकर्ररा तारीख को हज़रत पीर साहिब उलमा इकराम के झुरमट में एक बड़ी जमात मुकर्ररा के साथ बादशाही मस्जिद मरकुजुल औलिया लाहौर पहुंच गए, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी को सामने आने की जुर्रत ना हो सकी और इस हाल की वजह से बहुत कमज़ोरी के सबब आने से माजरत हुआ। लेकिन जब उसके मुतक़द्दीन ने इसरार किया तो मुनाजरा के लिए पहुंच गया और हज़रत पीर मेहर अली ने मुकालमा किया कि ए मिर्ज़ा, अगर तू हक़ पर है तो वो कलम दुआत है, उसको कहे कि वहाँ लिख दे कि मिर्ज़ा हक़ पर है। अगर मैं कहूँ तो वो दुआत और कलम लिख देगी कि पीर मेहर अली हक़ पर है और तू झूठा है। मिर्ज़ा ने कहा कि मेरा अभी वज़ू नहीं, मैं वज़ू कर लूँ इस्तंजा की गर्ज से। वो इस्तंजा खाने गया और वहीं पर उसकी रूह कब्ज़ हो गई और वहीं पर वो हलाक हो गया। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से भी आपकी मुलाकात साबित है। अल्लाह की कुदरत देखें, आप हम ज़माना हैं। एक के ज़रिए अल्लाह ने वहाबी और देवबंदी फितना को रद्द किया और दूसरे के ज़रिए अल्लाह ने मिर्ज़ा कादियानी के कादियानी फितना को कला कमा किया। आपकी तसनीफ़ के नाम सैफ़े चिश्तियाई, शम्सुल हुदाया, तहकीकुल हक़, अल-फतूहात समदिया, एलान कलमतुल्लाह फ़ी बयान बग़ैरुल्लाह, फतावाए महरिया, इश्क़ रसूल में वार फ़क़ी। मौलाना महबूब आलम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लाहौर के एक आशिक़ रसूल ने सरवर कायनात शाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अशार लिखे जिसमें शौक़े विसाल और दर्द फ़िराक का बयान भी था। जब ये अशार हज़रत की नज़र से गुज़रे तो आप पर रिक्कत तारी हो गई। ज़ियारत मकीन गुंबद खज़रा बमकाम वादी हमरा ताजदार गोलड़ा हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सफ़र हज में बामुकाम वादी हमरा थकावट और सफ़र की उजलत की वजह से मजबूरन शाह की सुन्नतें मुझसे रह गईं। हजूर जान आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्याह अरबी जुब्बा ज़ेब तन फरमाए तशरीफ़ लाकर अपने जमालो कमाल से मुझे जिला बख्शते हैं और फरमाते हैं, जब अपनी औलाद हमारी सुन्नतें तर्क कर दे तो औरों पर क्या गिला करें। आप उठे, वज़ू किया, नमाज इशा अदा की और जब हज करने के बाद वापसी पर फिर उसी वादी हमरा में पड़ाव हुआ तो फिर एक मरतबा हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह के जज्बात मचल गए। दिल को बेकरारी और आंखों से अश्कबारी होने लगी और आपने अपना मशहूर नातिया कलाम लिखा कि मुझ जैसे हकीर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना कैसे मुमकिन है, बल्कि इससे मेरी कोई मुनासबत नहीं। कहाँ मैं और कहाँ आपकी ज़ात अक़दस। ज़ियारत व दीदार का शरफ़ फ़कत आपकी करम नवाजी है, वरना मेरी आँखें इस लायक कहाँ कि इनसे भी लगने और तकने की जसारत हो गई है। मुलाज़ा फरमाएँ कलामे हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब गुलड़वी रहमतुल्लाह अलैह। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी है। लूं लूं विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। अलुत्फ़ु सरा मिन तलाती ही वशजू बदा मिन वफराती ही फंतर तु हुना मिन नजराती ही। नैना दियां फौजां सर चढ़ियां, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है। काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखियां हन मद भरियां। दो आबरू कौस मिसाल दे सन, जै तू नोक मसा दे तीर छुटन। लबा सुरख आखां के लाल यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हन लड़ियां। इस सूरत नू मैं जान आखां के जाने जहान आखां। सच आखां ते रब दी मैं शान आखां।
जिस शान तो शाना सब बनिया। ए सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर इस सूरत थी, बेरंग दिसे इस मूरत थी, विच वहदत फुटियां जद घड़ियां। दसे सूरत राह बेसूरत दा, तौबा राह की ऐन हकीकत दा, पर कम नहीं ए बेसूजत दा, कोई विरलियां मोतियां लै तुरियां। ए सूरत शाला पेशे नजर, रहे वक्ते नज़ा ते रोज़े हशर, विच कबर ते पुल थी जद होसी गुजर, सब खोटियां थी सन तद खरियां। युती का रब्बू का आस तुसां, फतरदा थी पूरी आस असां, लजपाल करेसी पास असां, वशफा तशफा सही पढ़ियां। लाओ मुख तो मुख्तत बुरदे यमन, मन भांवरी झलक दिखाओ सजन। वह मिठियां गालियां अलाओ मिठन, जो हमरा वादी सन करियां। हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन, नूरी जात दे कारण सारे सकन। दो जग अखी राह दा फर्श करन, सब इंसो मलक हूरां परियां। इन्हां सिसकदियां ते कुरलांदियां ते, लखवारी सदकड़ियां जांदियां ते, उन्हां बुरदियां मुफ्त विकांदियां ते, शाला आवत वत भी ओ गड़ियां। सुबहान अल्लाह माँ अजमाला का, माँ आहसना का, माँ अकमाला का। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियां। आपने बहुत से बुजुर्गान दीन के मज़ारात से भी फैज़ हासिल किया। एक दफ़ा आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर थे कि गैब से आवाज़ आई, जो कुछ मोइनुद्दीन अजमेरी के पास है वही तुम्हारे पास भी है, घर जाओ और इसे कमाओ। चनाचा आप इस हुक्म की तामील में गोलड़ा वापस तशरीफ ले गए और तबलीग दीन को जारी रखा। आप चिल्लों के कायल न थे। विसाले पुर मलाल माह सफ़र में हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को ज़ुकाम और मियादी बुखार का आर्दा लाहक हुआ। आखिरी 3 रोज़ ये कैफियत रही कि बार बार दस्ते हक दुआ के लिए उठाते और कभी मुबारक चेहरे तक, कभी पेशानी तक उठाते, कभी न्याजमंदों के इसरार पर चश्मे हक आंखें खोलते और बिलाखिर बरोज़ हफ्ता 29 सफ़र 1356 हिजरी बामुताबिक 11 मई 1937 बरोज़ बुध सुबह के वक़्त आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें ज़ात शरीफ अल्लाह एक दफ़ा आहिस्ता मगर ऐसी तवील और अमीक आवाज़ में ज़ुबान शौक़ और कल्ब इरफान से अदा फरमाया कि आपकी रूह परवाज़ कर गई और आप विसाल फरमा गए, चश्मे आलम से छुप गए। आपका मज़ार पुर अनवार गोलड़ा शरीफ ज़िला रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है, जहाँ परेशान हाल लोग और दीगर अकीदतमंद हाज़िर होकर फैज़याब होते हैं। ख़ासकर 29 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को आपके उर्स मुबारक के मौका पर अकीदतमंदों का हजूब कामले दीद होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें औलिया अल्लाह का अदब नसीब करे, उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें शरीयत पर अमल करते हुए राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुँचाए अल्लाह उससे प्यार करता है और जन्नत उसका मुकद्दर है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। या इलाही बहक़ मोहम्मद रसूल, दुआ मुझ गुनाहगार की कर कबूल। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।